आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है और खर्चा भी, तो आपसे बस इतना कहना है, एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। आपका ये छोटा सा साथ हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। और नीचे कमेंट में बताइए आप इस वीडियो को बिहार के किस गांव या शहर से देख रहे हैं। 12 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार वासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की पूरी जानकारी देंगे। जिला व प्रखंड स्तर पर एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री का संदेश दिखाया जाएगा। तकनीकी टीम को लाइव प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम इस दौरान पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, बिलिंग व्यवस्था और बिजली बचत के फायदों पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही समय पर बिल भुगतान, बिजली चोरी रोकने और ऊर्जा संरक्षण को लेकर भी जागरूक करेंगे। राजस्व ग्रामों में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलेगा। डीएम अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान की रूपरेखा तय हुई। रैयतों को ऑनलाइन जमाबंदी की प्रति घर घर जाकर दी जाएगी। जमाबंदी सुधार, छूटे रिकॉर्ड, उत्तराधिकारी व बंटवारा नामांतरण के लिए हल्का स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जहां बनबोस्ती पर्चा जारी हुआ है लेकिन जमाबंदी नहीं बनी, उन मामलों को भी सुधारा जाएगा। अभियान से जमीन विवादों में बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर में बाढ़ का कहर, गंगा का जलस्तर बेकाबू, रिंग बांध टूटा। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को सिर्फ 12 घंटे में 13 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज हुई, जिससे रिंग बांध टूट गया और कई गांव जलमग्न हो गए। एनई चाठी और नवगछिया इलाका भी चपेट में है। जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा के 2021 के अधिकतम स्तर 33.50 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। विभाग ने 50 हाथी पांव, 1 लाख बालू की बोरियां और अन्य संसाधन तैनात किए हैं। संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी के आदेश जारी हैं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत पर सियासी हलचल, मंत्री बोले। राजनीति में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासत गर्मा गई है। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने खुलकर कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। इससे पहले केवल विधायक और पार्टी पदाधिकारी ही मांग कर रहे थे। अब पहली बार नीतीश के करीबी मंत्री ने यह बात कही है। चौधरी ने कहा, ये पूरी तरह नीतीश और निशांत की इच्छा पर निर्भर है। अंदर खाने चर्चा है कि पार्टी में नेतृत्व की नई भूमिका के लिए निशांत की एंट्री अहम मानी जा रही है। पटना में स्टेट अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, सैकड़ों घायल। अफरा तफरी। पटना में स्टेट परीक्षा जल्द कराने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया। सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को जेपी गोलंबर के पास रोका गया, जहां वाटर कैनन और फिर लाठीचार्ज हुआ। कई महिला व पुरुष अभ्यर्थी घायल हो गए। एक के सिर में गंभीर चोट आई। 250 से अधिक गाड़ियां जाम में फंसी। सारण में एटीएम काटकर गंडक किनारे फेंका, कैश गायब। सनसनी फैली सारण के सहोसराय गंडक नदी किनारे ग्रामीणों को कटी हुई एटीएम मशीन मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर गड़खा पुलिस मौके पर पहुंची और मशीन को जब्त कर थाना लाई। मशीन गैस कटर जैसे औजार से काटी गई थी और नकदी पूरी तरह गायब थी। आशंका है कि चोरी कर लूट के बाद सबूत मिटाने को इसे यहां फेंका गया। जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम में बनेगा रेलवे स्टेशन। मुख्य सचिव ने की सिफारिश। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 882,88,787 करोड़ की लागत से भव्य जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर पुनौरा धाम में रेलवे स्टेशन की मांग की है। उनका कहना है कि जब बगल से रेल लाइन गुजर रही है तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्टेशन भी होना चाहिए। पटना में गंगा ने खोली तबाही की राह। घरों में घुसा पानी, लोगों का पलायन शुरू। गंगा का बढ़ता जल स्तर अब पटना के दियारा क्षेत्र में तबाही मचा रहा है। कई इलाकों में पानी घरों तक घुस गया है, जिससे लोग मवेशियों समेत पलायन कर रहे हैं। कुछ परिवार बलदेव इंटर स्कूल और रिश्तेदारों के यहां शरण ले रहे हैं। बुधवार को जलस्तर 9 घंटे में 10 सेंटीमीटर बढ़ा। गंगहारा, कासिमचक, पतलापुर, हेतनपुर जैसे गांव जलमग्न हो गए हैं। स्थिति भयावह बनी हुई है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।
शिक्षकों को नीतीश का तोहफा, ट्रांसफर की समस्या होगी खत्म। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों की अंतर जिला ट्रांसफर की समस्या को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफर में दिक्कत है उनसे 3 जिलों का विकल्प लिया जाए और उन्हीं में पदस्थापन किया जाए। जिले के अंदर पोस्टिंग डीएम की समिति तय करेगी ताकि इच्छित प्रखंड या आसपास में तैनाती हो सके। सीएम ने शिक्षकों से अपील की कि चिंता छोड़ें और बच्चों के भविष्य के लिए समर्पण से काम करें। बिहार के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 48 घंटे में तापमान गिरेगा। बिहार में अगले 48 घंटों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुपौल, अररिया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर में अति भारी वर्षा तो चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, कटिहार जैसे जिलों में तेज बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। साथ ही 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट का भी अनुमान है। किशनगंज में बीते 24 घंटे में 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बिहार के 12 जिलों में खुलेंगे नए सैनिक कल्याण कार्यालय, भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति तय। बिहार सरकार ने नालंदा, मधुबनी, कटिहार, गोपालगंज सहित 12 जिलों में नए सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने का फैसला किया है। अब राज्य में कुल 25 जिलों में ऐसे कार्यालय होंगे। निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार के अनुसार खाली पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है। छात्रों को बड़ी राहत, बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए दिए 300 करोड़। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए सरकार ने 300 करोड़ की तीसरी किस्त मंजूर की है। योजना के तहत छात्रों को 4% साधारण ब्याज दर पर 4 लाख तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ब्याज सिर्फ 1% होगा। आरण की चुकौती कोर्स खत्म होने के 1 साल या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद शुरू होगी। समय से पहले भुगतान पर 0.25% की छूट भी दी जाएगी। सरकार युवाओं को रोजगार देने में जुटी है। सासाराम में 19 करोड़ से बनेगी 10.5 किलोमीटर लंबी सड़क, सुधरेगी NH 30 से कनेक्टिविटी। सासाराम में धर्मपुरा बराव पथ से NH 30 तक 10.5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर 19.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यह अहम कदम है। वर्ष 2025 से 26 के बजट में सड़क निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि सड़क निर्माण जल्द शुरू होगा, जिससे आवागमन और विकास को बल मिलेगा। गया में बनेगा विष्णुपद कॉरिडोर। 22 अगस्त को रखेंगे पीएम मोदी नींव। गया के विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर संवारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया में इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बोधगया और विष्णुपद मंदिर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष बजट प्रावधान किया है। रेल, सड़क, पार्किंग और पर्यटन सुविधा का विस्तार होगा। गया स्टेशन का पुनर्निर्माण भी इसी योजना का हिस्सा है। मोदी सरकार गया को बौद्ध पर्यटन सर्किट का केंद्र बनाने में जुटी है। शराब जांच में लापरवाही पर गिरिगाज, 11 चेकपोस्ट प्रभारी घेरे में। बिहार में शराबबंदी के तहत कार्रवाई तेज। 11 चेकपोस्ट प्रभारियों को लापरवाही पर नोटिस जारी, स्पष्टीकरण मांगा गया। औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, जमुई, बक्सर और सिवान समेत कई जिलों के चेक पोस्ट पर गड़बड़ी मिली। उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में शराब के खिलाफ छापेमारी, गिरफ्तारी, ड्रोन और ब्रेथ एनालाइजर बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बस स्टैंडों पर खुलेंगे 55 नए CNG स्टेशन। हरियाली की रफ्तार तेज। बिहार में हरित परिवहन को मिलेगा नया पंख। अगले 6 माह में 55 नए CNG स्टेशन बस स्टैंडों पर खुलेंगे। राज्य स्तरीय CNG सेमिनार में अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने यह ऐलान किया। 23 जिलों में लागू होगी ड्रैगन फ्रूट योजना। किसानों को मिलेगा 2,70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान। बिहार में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने 23 जिलों में ड्रैगन फ्रूट विकास योजना शुरू की है। 2025 से 27 तक 2 वर्षों में 1 करोड़ 26 लाख मंजूर।
पहले साल 76,14,000 लाख जारी। किसानों को 0.1 से 2 हेक्टेयर तक खेती पर ₹2.70 प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा। ऑनलाइन लॉटरी से चयन होगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया, लघु व सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। 1 हेक्टेयर में 5,000 पौधों की रोपाई होगी। 60-20 अनुपात में 2 किस्तों में मिलेगा अनुदान। बाढ़ का कहर, भागलपुर गर्ल्स हॉस्टल खाली, छात्राएं जान बचाकर भागी। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का विकराल रूप। तिलका मांझी विश्वविद्यालय का गर्ल्स हॉस्टल और शिक्षकों का क्वार्टर जलमग्न। छात्राएं बोरिया बिस्तर समेट घर लौट गईं। सांपों के डर से डर का माहौल। हर साल बाढ़ में पढ़ाई ठप होती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। पीजी छात्रा ब्यूटी कुमारी ने कहा, पिछले साल एसएम कॉलेज में शिफ्ट किया गया था, इस बार सब बेसहारा हैं। हॉस्टल 1 से 4 तक सभी छात्राएं गुरुवार तक निकल जाएंगी। नवगछिया थाने में यौनाचार का घिनौना खेल, थानेदार ने दबाया मामला। भागलपुर के नवगछिया टाउन थाने में शर्मनाक मामला सामने आया। थाने में रसोई बनाने वाले युवक से अप्राकृतिक यौनाचार हुआ। आरोपी कोई और नहीं, थानेदार का निजी चालक बम दास है। पीड़ित ने थानेदार रविशंकर सिंह से शिकायत की तो उल्टा चुप करा दिया गया। कहा गया, अब ऐसे मामलों में केस नहीं होता। मामला दबाने की कोशिश से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इससे पहले रंगरा थाने में भी चोरी के आरोपी बदलने का मामला सामने आ चुका है। डुमरी में आरओबी निर्माण से उजड़ेंगे कई घर दुकानें। जन सुनवाई में भड़के रैयत गोबर सही आरओबी को लेकर डुमरी में बवाल। पुल निर्माण विभाग की जन सुनवाई में रैयतों ने वाई शेप डिजाइन पर आपत्ति जताई। कहा, मौजूदा डिजाइन से दर्जनों दुकानें और घर तोड़े जाएंगे। रैयतों ने सर्विस लेन हटाने की मांग की। मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट से 0 माइल तक 2 लेन सड़क को 4 लेन बनाने की योजना 2 साल से अधर में लटकी है। पथ निर्माण विभाग ने पहले 56 करोड़ और फिर 60 करोड़ का प्राक्कलन भेजा, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति अब तक नहीं मिली। ट्रैफिक अत्यधिक है, पुल भी संकीर्ण, हर दिन जाम की भीषण समस्या। डीएम ने हाल ही में विभाग से रिपोर्ट तलब की है। योजना पर देरी से जनता को राहत मिलती नहीं दिख रही। क्या सरकार जल्द लेगी कोई ठोस फैसला? आधी कीमत पर सीटी स्कैन की सुविधा, सदर अस्पताल बना राहत का सेंटर। भागलपुर सदर अस्पताल में अब सीटी स्कैन होगा आधी कीमत पर। मेडियन डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड द्वारा 24 घंटे 7 दिन के सीटी स्कैन की सुविधा दी जा रही है, वो भी सरकार द्वारा तय रेट पर। यहां 25 तरह के स्कैन संभव हैं। 2024 में कुल 10,265 मरीजों ने सेवा ली। हर माह 800 से 900 मरीज स्कैन करवा रहे हैं। जनवरी से जुलाई 2025 तक आंकड़े लगातार बढ़े हैं। 6 स्टाफ शिफ्ट में तैनात हैं। कम कीमत में बेहतर सुविधा मिलने से आम जनता को बड़ा लाभ मिल रहा है। आरा जंक्शन पर हाईटेक सफाई सिस्टम शुरू, यात्रियों को मिलेगी चमचमाती सुविधा। आरा रेलवे स्टेशन पर अब सफाई व्यवस्था पूरी तरह हाईटेक हो गई है। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रैक तक स्वचालित मशीनें, हाई प्रेशर जेट और वैक्यूम क्लीनर से सफाई की जा रही है। पान गुटखा के दाग भी मिनटों में साफ हो रहे हैं। रेलवे सीएचआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहले सफाई मैनुअल होती थी, अब मशीनों से समय और गुणवत्ता दोनों में सुधार आया है। स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए हैं और वेटिंग हॉल, शौचालय, एस्केलेटर व लिफ्ट की नियमित सफाई के लिए अलग टीम बनाई गई है। गिद्धौर में अपराधियों का कहर, लूटमार पर पुलिस बेअसर, लोग डरे सहमे। गिद्धौर में लूट और चोरी की घटनाएं बेलगाम। बीते 6 दिन में अपराधियों ने करीब 6 लाख की संपत्ति लूटी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 1 अगस्त को रेल यात्री सुनील चौधरी से पिस्तौल की नोक पर लूट हुई। नकद, मोबाइल, गहने सब ले गए। 4 अगस्त को वृद्ध महिला सरस्वती देवी को घर में पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। क्षेत्र में डर का माहौल है, लेकिन पुलिस सिर्फ जांच जारी है का राग अलाप रही है। लोग अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जमुई की खादी देश भर में छाई, बुनकरों को मिला रोजगार। सिल्क की भी भारी डिमांड। जमुई में तैयार खादी, तसर और कटिया सिल्क के कपड़े अब देश भर में धूम मचा रहे हैं। यहाँ 8 वर्षों से स्थानीय बुनकर चरखा और करघा से कपड़ा बना रहे हैं, जिसे बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और यूपी तक भेजा जा रहा है। हाजीपुर स्थित खादी कमीशन के स्लाइवर प्लांट से कच्चा माल मंगाया जाता है। यहाँ शर्ट, गमछा, चादर, धोती, लुंगी समेत कई उत्पाद तैयार होते हैं।
खादी मेलों में भी जमुई के उत्पादों की भारी मांग है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। गंगा और बूढ़ी गंडक की बाढ़ ने मचाई तबाही, सैकड़ों घर डूबे, लोग बेघर। बिहार में गंगा और बूढ़ी गंडक का कहर बढ़ता जा रहा है। खगड़िया जिले के सदर, गोगरी और परबत्ता प्रखंड बुरी तरह जलमग्न हैं। वरुणा पंचायत के सभी 11 वार्ड बाढ़ की चपेट में हैं। 250 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। 50 से अधिक परिवार तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। 7 नावों से आवाजाही हो रही है। वार्ड नंबर 10 और 11 में हालात बेहद गंभीर हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तुरंत राहत कार्य की मांग की है। कोरवा जनजाति को मिलेगा पक्का घर, पीएम आवास योजना से संवरेंगे 61 परिवार। कोढ़ा के सारोदाग पंचायत में कोरवा जनजाति के 61 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलेंगे। आदिवासी महान्याय अभियान के तहत हर लाभुक को 2 लाख रुपए 4 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त 50,000 की होगी प्लिंथ निर्माण के लिए, दूसरी किस्त लिंटर तक, तीसरी छत ढलाई और चौथी प्लास्टर व पेंटिंग के लिए। डीआरडीए निदेशक प्रीतम आनंद ने बताया कि सर्वे में चयनित सभी लाभुकों को तय प्रक्रिया के तहत राशि दी जाएगी। इससे पहाड़ी क्षेत्र के गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। राजनीतिक रसूख का काला खेल, आरजेडी छोड़ एआईएमआईएम में गया हैबर। अब बेकाबू गुनाहों में घिरा पूर्व एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष रहीमुद्दीन उर्फ हैबर पर सरकारी राशि गबन से लेकर दुष्कर्म तक के गंभीर आरोप हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते वो बचता रहा। आरजेडी छोड़ एआईएमआईएम का दामन थामने के बाद भी हैबर ने अपना कद बनाए रखा और अवैध तरीकों से संपत्ति जुटाई। अब उसके खिलाफ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2010 में पत्नी को पंचायत समिति सदस्य बनवाया और खुद ही सारा कामकाज संभालता रहा। अब उसके राजनीतिक नेटवर्क पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। खगड़ा रेड लाइट एरिया में छापा, देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार, 2 नाबालिग लड़कियां मुक्त। खगड़िया के खगड़ा रेड लाइट एरिया में पुलिस ने बड़ा छापा मारते हुए देह व्यापार में लिप्त 5 महिलाओं और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। 2 नाबालिग लड़कियों को भी मुक्त कराया गया। राहत संस्था और बचपन बचाओ आंदोलन की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में की गई रेड में कई फरार भी हो गए। बताया गया कि पटना की एक लड़की को भी लाया गया था। वोट का सौदा मत करो, बिहार में पीके का हमला। नीतीश मोदी को जमकर घेरा जन सुराज के प्रशांत किशोर ने जमालपुर की सभा में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोले जनता 5 किलो अनाज लेकर वोट दे रही है, जिससे गुजरात चमक रहा और बिहार बर्बाद हो रहा। नीतीश कुमार जाति के नाम पर जनता को ठग रहे हैं। पीएम विकास की नहीं, सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं। पीके बोले कोई पैसा दे तो ले लो, लेकिन वोट मत बेचो। जिन्होंने बच्चों को बेरोजगार बनाया उन्हें माफ मत करो। अब बदलाव का वक्त है। नालंदा की अल्पना ने रचा इतिहास। भारतीय महिला रग्बी टीम में हुआ चयन। नालंदा की धरहरा गांव की बेटी अल्पना ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। किसान की इस बेटी का चयन भारतीय महिला रग्बी टीम में हुआ है, जो 9 अगस्त से राजगीर में होने वाली एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में खेलेगी। अल्पना ने पिछले साल ताइवान में भारत का प्रतिनिधित्व कर कोचों को प्रभावित किया था। उसी प्रदर्शन के दम पर उसे फिर से टीम में मौका मिला। गांव की गलियों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचना अल्पना की मेहनत और हौसले की मिसाल है। बिहार में बनेगा नया लोटस टेम्पल। नालंदा का हरगांवा गांव बनेगा आस्था का नया केंद्र। नालंदा के हरगांवा गांव में देश का दूसरा और बिहार का पहला बहाई उपासना गृह बन रहा है। दिल्ली के लोटस टेम्पल की तर्ज पर 2026 के अंत तक इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। अब तक 30% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है, जिससे स्थानीय विकास और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार के हर पंचायत में खुलेगी ई लाइब्रेरी। सरकार खर्च करेगी 95 करोड़। बिहार में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर पंचायत, प्रखंड और अनुमंडल में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह ने मढ़ौरा में इसकी घोषणा की। पहले चरण में विधानसभा स्तर पर ई लाइब्रेरी खुलेगी। योजना पर 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्री ने कहा, पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। साथ ही
कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान और जनता की शिकायतों को प्राथमिकता देने की बात कही। सरकार अब डिजिटल सशक्तिकरण की राह पर तेजी से बढ़ रही है। सीता मंदिर का होगा भव्य शिलान्यास, 156 फीट ऊंचा होगा जानकी धाम। पुनौरा धाम में 8 अगस्त को माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास होगा। 8,82 करोड़ की लागत से 156 फीट ऊंचा यह मंदिर अयोध्या के श्री राम मंदिर से सिर्फ 5 फीट छोटा होगा। 36 महीने में इसका निर्माण पूरा होगा। मंदिर परिसर में यज्ञ मंडप, जानकी कुंड, वेद पाठशाला, म्यूजियम, तीर्थ यात्री केंद्र, मिथिला हाट, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया सहित कई सुविधाएं होंगी। यह मंदिर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। आयोजन को लेकर पंडाल, बिजली, पार्किंग जैसी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गंगा का बढ़ता कहर, राघोपुर पानी पानी, स्कूल बंद, नाव से हो रहा सफर। गंगा के जल स्तर में वृद्धि से राघोपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, सैकड़ों एकड़ फसल डूब चुकी है और मुख्य सड़कें बंद हो गई हैं। डीएम वर्षा सिंह ने सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। लोग नाव से आ जा रहे हैं और घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोजमर्रा की चीजें खत्म हो चुकी हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक हैं। वंदे भारत पर पत्थरबाजी, चकिया स्टेशन के पास 3 किशोर गिरफ्तार। चकिया स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने वाले 3 किशोरों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये किशोर मेहसी और चकिया इलाके के हैं और 3 अगस्त को गाड़ी संख्या 26501 पर पत्थर मारने से C03 कोच का शीशा टूट गया था। बापूधाम मोतिहारी आरपीएफ पोस्ट की टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। ट्रेन पर लगातार हो रही पत्थरबाजी से रेलवे प्रशासन सतर्क है। अब इन आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। गंडक नदी का रौद्र रूप, तटबंधों पर खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़े जाने से लालगंज और वैशाली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तिरहुत तटबंध पर सबसे ज्यादा दबाव है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिए हैं। जल संसाधन विभाग ने जीव बैग, हाथी पांव और बालू से भरे बैग तैयार रखे हैं। एसडीओ और पंचायत प्रतिनिधि मौके पर डटे हैं। अधिकारी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं ताकि आपात हालात में तत्काल कार्रवाई की जा सके।